अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट साबिर हुसैन और आज के प्रॉपर्टी टॉक शो के साथ हाजिर हूं। आज का हमारा मौजू है कमर्शियल प्रॉपर्टी और रहायशी प्रॉपर्टी। आज हम इनमें देखेंगे कि इन दोनों प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क क्या है, कमर्शियल और रहायशी प्रॉपर्टी में फ़र्क क्या है। सेकंड, हम देखेंगे इसमें बेहतर कौन सी प्रॉपर्टी है। थर्ड, हम देखेंगे किस में ज़्यादा मुनाफा है। और फोर्थ पे हम ये चीज़ देखेंगे कि अगर रहायशी प्रॉपर्टी लेनी तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, अगर और कमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी तो उसमें क्या क्या देखना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है उसको ऐसे कैटेगराइज कर लेते हैं हम कि जो जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी होती है, जहाँ पे शॉपिंग मॉल्स हैं, ऑफिसेज हैं, इनको हम कमर्शियल प्रॉपर्टी में कैटेगरी में लेके जाते हैं। ये ज़्यादातर मेन बुलेवार्ड्स पे होती हैं या कमर्शियल एरियाज अलहदा बनाए होते हैं। जो रहायशी होती है उसमें हम देख लेते हैं जैसे घरों को भी रहायशी प्रॉपर्टी में आता है, अपार्टमेंट्स भी घरों जो है वो रहायशी प्रॉपर्टी में आता है, उसमें विलास भी आते हैं, उसमें छोटे मकान भी आते हैं, बड़े मकान भी आते हैं, सब रहायशी प्रॉपर्टीज होती हैं। इनमें से बेहतर कौन सी, आज का बेसिक हमारा जो टॉपिक है ना वो ये है कि इन दोनों में से बेहतर कौन सी इन्वेस्टमेंट। तो हमारे एक्सपर्ट्स और हमारी राय जो है वो ये है कि दोनों चीज़ों में ना एक कैटेगरी है। जैसे अगर हम कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हैं ना तो उसकी एक लेवल समझ लें या एक स्टेज समझ लें कि इन्वेस्टमेंट कमर्शियल हमेशा वो बेहतर होती है जो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। जो सस्ती कमर्शियल होती है ना उसके चांस भी उतने ही कम होते हैं, उसके रेट्स इंक्रीज होंगे, उसमें प्रॉफिट आएगा, वो बड़े कम चांसेस होते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हुए काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जैसे हम इसी तरह हम जब रिहायशी प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें भी हम पहले मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि उसकी बेहतर लोकेशन हो, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स के ख्याल से कमर्शियल प्रॉपर्टी बेहतर है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से। सेकंड वन ये है कि प्रॉफिट के हवाले से भी हम अगर बात करें तो दोनों में से जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट आता है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है। उसमें जब रेट्स इंक्रीज होते हैं तो वो अच्छे खासा जंप लेते हैं, कई दफ़ा वो 50% भी लेते हैं, कई दफ़ा 100+ भी ले लेते हैं। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में ज़्यादा प्रॉफिट है बनिस्बत रहायशी प्रॉपर्टी के। हमारा फोर्थ पॉइंट था कि कैसे पता चलेगा कि हमने इस कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट, और कैसे पता लगेगा उस रहायशी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो मैं अपने नाज़रीन को बताऊंगा आज बेसिक हमारा जो आज जो मैं बात बता रहा हूँ ना आपको, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है। पहले हम बात करते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी क्योंकि उसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। तो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें देखी जाएँ जिनको हम लेकर चलते हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो सबसे पहले आप देखें एक कमर्शियल प्रॉपर्टी, कोशिश करें कि मेन बुलेवार्ड के ऊपर देखें, पहले तो कोशिश करें, ठीक है। फिर लेकिन कुछ मार्केट्स ऐसी होती हैं जो बड़ी इन होती हैं, वहाँ पे आप कमर्शियल शॉप्स, ऑफिसेज, फ्लैट्स ले सकते हैं। लेकिन मैं बार बार, मेरे पहले भी एक छोटी सी बात थी, मैं अपने जो मेरे इन्वेस्टर हैं, कस्टमर्स हैं, देखिए मुझे भी रियल एस्टेट से जुड़े हुए तकरीबन 15 साल का अरसा हो गया है। जब भी उनसे डिस्कस होती है इन्वेस्टमेंट के हवाले से तो हम उनको गाइड करते हैं। तो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट, हम उन सबको यही कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट उस जगह पे करें जहाँ पे अर्निंग के चांस हो, जहाँ पे रेट बनने का चांस हो। तो उसमें तो हम लोगों को ये बताते हैं कि मेन बुलेवार्ड में कोशिश करें और उस एरिया में करें जहाँ पे काम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल रहा हो, उन मार्केट्स में जहाँ बहुत रशी मार्केट्स हों, जहाँ पर कस्टमर का फ्लो। आपने ये चीज़ देखनी कि आप जिस जगह इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर करने वाले हैं, लेकिन आप कैसे इसको समझ सकते हैं कि आया वो रोड पे कमर्शियल इन्वेस्टमेंट बेहतर है या नहीं है, क्या उस रोड पे रश होगा। देखो उसमें हम काफ़ी चीज़ें देखते हैं। एक चीज़ सबसे मेन जो हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए पॉइंट ऑफ व्यू से, हम एक सोसाइटी की बात करते हैं आपसे। आप जब भी किसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं कमर्शियल की, तो कोशिश करें जिस साइड से आप एंटर हो रहे हैं ना उसकी लेफ्ट साइड पे इन्वेस्टमेंट करें। मैक्सिमम कोशिश करें लेफ्ट साइड पे। उसकी वजह ये है कि जब भी कोई एंटर होता है ना, उसने कुछ चीज़ लेके जानी होती है, घर किसी किस्म की भी चीज़ लेके जाते हैं तो वो वहाँ से चीज़ लेके जाता है। और जो भी कोई एंटर होता है, किसी का ऑफिस है, रियल एस्टेट की ऑफिस है, मैं जैसे कि मिसाल देता हूँ, तो ज़ाहिर जो एंट्रेंस का रास्ता होगा उसकी लेफ्ट साइड पे ही जो ऑफिस है पहले आएगा। कस्टमर की कोशिश है कि उससे पहले मिल लो। एक छोटी सी बात, पॉइंट था। कोशिश करें ऐसी मेन रोड पे कमर्शियल प्रॉपर्टी ना लें जिसमें गाड़ी का फ्लो बड़ा तेज हो, वहां से गाड़ी, बाइक बड़ी स्पीड से गुजर जाए। वहां पे इन्वेस्टमेंट करना बेहतर नहीं होता।
मैं ये नहीं कहता कि करनी नहीं चाहिए, डिपेंड करता है कि दफ़ा लोकेशन बहुत अच्छी होती है, ठीक है। लेकिन जो हमारे एक्सपर्ट्स की राय है ना, वो ये कहती है कि उस रोड पे इन्वेस्टमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं, या उस पर करनी नहीं चाहिए बेसिकली जिस रोड पे फ्लो तेज़ हो, और जिस रोड पे थोड़ी ट्रैफिक रश हो और ऐसी लोकेशन हो कि वहाँ पे ट्रैफिक फंस के निकलती हो, वहाँ पे बेहतर होती है इन्वेस्टमेंट। और ऐसे रोड पे ना इन्वेस्टमेंट करें जिसके सर्विस, क्योंकि देखिए मेन रोड पे सर्विस रोड होते हैं। सर्विस रोड की कुछ बनावट ऐसे होती है कई दफ़ा कि उस पर लोग उतर नहीं सकते होते, जो लंबा चक्कर काट के लोगों को उतरना पड़ता है, फ़र्क होता है ना। तो किसी ऐसे रोड पे इन्वेस्टमेंट ना करें जिस पे जो है ना गाड़ी का कट कम हो, पैदल उतरने के लिए कम हो, उस पर भी इन्वेस्टमेंट कम करनी चाहिए। सेकंड मैं कहूँगा कि ऐसी जगह जहाँ पे लोगों का आना जाना कम हो, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे लोगों का आना जाना कम होगा, रशी एरिया नहीं होगा, वो इन्वेस्टमेंट इतनी जल्दी फ्रूटफुल नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं। इसी तरीके से आप ऐसी मार्केट के जैसे कोशिश करें, जब भी किसी प्लाजे में अगर दुकान लेते हैं तो दुकान जो हो ना वो आपके फ्रंट वाली हो या उसे ग्राउंड फ्लोर पे हो। कई दफ़ा बेसमेंट भी चलती है, फर्स्ट फ्लोर भी चलता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि बहुत ज़्यादा ही अगर वहाँ पे ऊपर नीचे ब्रांड अच्छे बैठे हो, लोगों की मजबूरी बन जाए। लेकिन कोशिश करें कि ग्राउंड फ्लोर पे दुकान लें या फ्रंट पे लें, उसी में बेनिफिट ज़्यादा है। सेकंड में बार हमारा एक ओपिनियन है, हमारी एक राय है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी जितनी महंगी लेंगे ना, उतने ज़्यादा उसके चांसेस हैं कि वो रेट इंक्रीज होंगे। कहने से बना दी कि आप चीज़ की वैल्यू 10 लाख है तो 12 लाख की ले लें, ये ऐसा नहीं। मतलब से ये है कि थोड़ी जिसका रेट अप है, मैं अपने इन्वेस्टर क्लाइंट को हमेशा कहता हूँ जिसके पास 10 मिलियन है ना, तकरीबन 1 करोड़ रुपया, वो उसको इन्वेस्टमेंट कमर्शियल में आनी चाहिए। कम अज़ कम की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसमें जाएं 3, 4, 5, 10 नहीं, कम अज़ कम आपके पास 1 करोड़ रुपया हो तो आप कमर्शियल प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छी शॉप पे, अच्छे प्लाजे में, किसी किस्म की भी। लेकिन इससे कम पे करते हैं ना तो उस पे रेंट के चांसेस भी कम होते हैं, उसका रेंट के ऑप्शंस भी कम होती हैं। लेकिन कई दफ़ा इंसान को बड़ी अच्छी लोकेशन मिल जाती है, और कई दफ़ा ऐसा होता है कुछ इलाके जो इतने अपग्रेड नहीं होते, वहाँ प्राइसेस कम होती है लेकिन रेंट अच्छा मिल रहा होता है, तो वहाँ भी कमर्शियल अच्छा होता है। लेकिन जो अच्छे पोश एरियाज है ना, वहाँ पे मिनिमम 10 मिलियन आपके पास हो तो वो बेहतर है कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए। अब हम आते हैं आज रहायशी प्लाट की तरफ, और अब हम आते हैं रहायशी प्लॉट्स की तरफ कि रहायशी प्लॉट्स या प्रॉपर्टी उसकी इन्वेस्टमेंट किस तरह की जाए। कोशिश करें कि जब भी आप रहायशी प्लॉट देखने जाते हैं उसे कॉर्नर फेसिंग पार्क और मेन बुलेवार्ड के करीब, ना कि मेन बुलेवार्ड पे, मेन बुलेवार्ड के करीब को देखें, प्रेफर करें। उसकी डिमेंशन बड़ा मैटर करता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में। जैसे हम अभी बात करते हैं LDA के लॉज के मुताबिक 25-45 एक बड़ा बेस्ट साइज है। अगर आपको कोई 30-40 का साइज देता है तो वो ओड साइज हो जाता है। मेरा जाती ख्याल है 25-45 भी जरा थोड़ा सा ना ओड है, मेरा जाती ख्याल है। अगर यही 23 और 48-49 होना तो ज़्यादा बेहतर घर बनता है, मेरा जाती ख्याल है। लेकिन 25-45 तो इनफ है। इससे अगर फ्रंट बड़ा होता है ना 5 मरले का, तो उसका नक्शा जो है ना मैप इतना अच्छा नहीं बन पाता। तो डिमेंशन रेजिडेंशियल प्लॉट के लिए जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है। उसकी लोकेशन पार्क के करीब, मेन रोड के करीब अगर हो जाए बेहतर होता है। फिर उसका इन्वायरमेंट, जिस माहौल में आप लेना चाह रहे हैं, जिस एरिया में लेना चाह रहे हैं, किस सोसाइटी में लेना चाह रहे हैं, लोकल जगह पे लेना चाह रहे हैं, तो इन्वायरमेंट जिस कोशिश करें उस गली में, उस मोहल्ले में जगह लें जिसका माहौल बेहतर हो। तो इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि अगर किसी टाउन में या सोसाइटीज़ में नहीं है जगह, तो कोशिश ये ज़रूर कीजिएगा जिस रोड के ऊपर घर है वो मिनिमम 25 फुट का रोड ज़रूर हो, मिनिमम 25 फुट का रोड हो। ये मैं लोकल एरियाज़ की बात कर रहा हूँ, ना कि किसी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी सोसाइटी में जाते हैं तो 30 फुट का रोड तो आम होता है। कोशिश करें 40 फुट 50 फुट के रोड पर इन्वेस्टमेंट करें रेजिडेंशियल, डिफरेंस आएगा प्राइस में। लेकिन आप जब कभी आपको जरूरत होगी ना चीज़ बेचने की, एक तो आपकी फौरी बिक जाएगी, फौरी बिकेगी, और उसके साथ कुछ ना कुछ वो आपको दे के जाएगी, वो चीज़ आपको कुछ ना कुछ अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगी, बनिस्बत
जो अंदर गलियों में प्लॉट्स होंगे, जो 30 फुट के रोड पे होंगे। लेकिन मैं फिर अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी सोसाइटी या टाउन में नहीं है, तो अगर आप किसी लोकल कम्युनिटी में रेजिडेंशियल प्लॉट ले रहे हैं, एक तो एक इस चीज़ को मद्देनजर रखिएगा कि रोड्स 25 फुट का हो। सेकंड ये कि उसका जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। ये दो चार चीज़ें जो बड़ी मेन है वो देखनी चाहिए। बाकी अगर आप इसको किसी अच्छे एरियाज़ में जाते हैं लाइक जोहो टाउन, DHA, तो कोशिश करें कि जैसे जोहो टाउन में एम्पोरियम मॉल, एक्सपो सेंटर, इस तरह की बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि इनके सराउंडिंग में कर लें। उसकी वजह क्या है? देखिए, प्राइसेस में फ़र्क होगा। अगर आपको थोड़ा सा इन चीज़ों से हट के लेते हैं तो शायद 2, 4, 5 लाख का डिफरेंस आएगा। इसका बेनिफिट ये होगा कि जब कभी आपको पैसों की जरूरत होती है, आप रीसेल करना चाहते हो, तो एक तो ये रेट डी वैल्यू नहीं होगा कभी भी। जो इन सराउंडिंग किसी अच्छी लोकेशन में आप लेंगे तो उसका रेट डी वैल्यू नहीं होगा और आपकी चीज़ फ़ौरन बिक जाएगी। हमेशा इन्वेस्टमेंट ऐसे करें जिसमें शायद प्रॉफिट, मेरा नहीं ख्याल जो फ़ौरन बिकती है उसमें प्रॉफिट का मतलब, लेकिन मैं अपने राय बताता हूँ। कोशिश करें ऐसी इन्वेस्टमेंट करें जिसमें प्रॉफिट मार्जिन चाहे कम हो, लेकिन आप चाहे ना बेचना तो वो आपके मुंह से निकालने की बात और वो बिक जाए। तो मेरा ख्याल है कि वो ऐसी प्रॉपर्टी अगर लेते हैं तो प्रॉफिट भी देखी जाती है। और हो सकता है जब आपको टाइम लगेगा बिकने में तो आप शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके उसे बेच दें, प्रॉफिट मार्जिन भी कम और शायद हो भी ना, और शायद कई दफ़ा माइनस में आ जाता है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखिएगा। ब्रांड होता है, डिफरेंस तो है, रियलिटी तो रियलिटी है। लेकिन अगर हमारे पास बजट नहीं है तो देखिए ना, हर चीज़ में कैटेगरी है, सोसाइटीज़ में भी कैटेगरी है। DHA है, DHA के बाद जोहो टाउन है, बैरियर टाउन है, ये सब कैटेगरी है। कोशिश करें थोड़ा आगे चले जाएं। कई दफ़ा हम लोग सोचते हैं कि यार ये मेरे ऑफिस की जगह करीब है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। वो ऑफिस के करीब तो ले लेते हैं, लेकिन उस चीज़ की वर्थ जो होती है ना वो नहीं होती जो आप पे कर रहे होते हैं। या आपकी इन्वेस्टमेंट जो हो रही है, अगर वो इन्वेस्टमेंट अब वहाँ से 2, 4, 5 किलोमीटर आगे जाके करते हैं, एक तो वहाँ कम्युनिटी अच्छी होगी, सफाई सुथराई अच्छी होगी, वो इन्वेस्टमेंट सेफ होगी। मैं अपने जितने भी कस्टमर हैं जो घर लेना चाहते हैं, जब भी वो मेरे पास आते हैं तो मैं उनको यही गाइड करता हूँ कि आपके पास अगर 35 लाख है ना, 35 लाख में ये आबादी में घर मेरा जो बिल्कुल पास है आपके, और 35 लाख में को आपको 5-7 किलोमीटर बाद एक सोसाइटी है प्रॉपर, उसमें घर मिल रहा है, तो मैं उनको प्रेफर और जोर देकर कहता हूँ कि आप उस 5-7 किलोमीटर दूर वाली सोसाइटी में लें, ना कि लोकल। यहाँ पे आपके लिए बड़े मसले मसाइल आएंगे, यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आएंगे, यहाँ पे आपको बिजली का लोड का बहुत बड़ा मसला आएगा। जो लोकल कम्युनिटी होती है ना, वहाँ पे एवरेज नहीं होता, बस ऐसे ही ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, वो 100 घरों को मिल रही है बिजली, 50 घरों को मिल रही है, लोड पूरा होता है, हो जाए नहीं होता, जलील हो रहे हैं। लेकिन आप किसी प्रॉपर सोसाइटी में जाते हैं जहाँ LDA ने NOC दिया होता है उस सोसाइटी को, LDA ने NOC दिया तो उसमें वापडा का NOC भी होता है, तो वापडा का काम है अपने उस एरिया में वोल्टेज पूरे करना, ना कि कस्टमर की जिम्मेदारी है, ना रहायशी की जिम्मेदारी है कि वो भाग दौड़ करे। वो जिम्मेदारी वापडा की, उसने वोल्टेज पूरे देने हैं। ये मैं डिफरेंस बता रहा हूँ लोकल आबादी में और सोसाइटी वाली जगह में, जिसको LDA NOC मिलता है। तो रहायशी प्लाट लेते हुए भी जो मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये चीज़ें मद्देनज़र रखें तो इंशाल्लाह आपको उसमें लॉस नहीं होगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा मैं अपने नाज़रीन से उनको बताता जाऊँ कि अगर आप किसी भी टॉपिक पे हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे कोई बात पूछना चाहते हैं, अगले 1-2 प्रोग्राम के बाद हमारा एक नया इसमें सेगमेंट आएगा जिसमें सवाल और जवाब होंगे। अभी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा सवाल आए हुए हैं, लेकिन सेगमेंट को हम प्रॉपरली आगाज़ करेंगे। वैसे 2 प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह, हमारे डॉक्टर साहब ने कहा था 2 प्रोग्राम के बाद हम इसको स्टार्ट कर देंगे। तो इंशाल्लाह अगले 2 प्रोग्राम के बाद जो लोग हमें सवालात करेंगे हम उसके जवाबात भी देंगे, वो चाहे किसी किस्म के हों, प्रॉपर्टी से रेलिवेंट हो, चाहे वो किसी भी अदालती काम के लिए आप पूछना चाह रहे हैं, किसी भी अदारे के थ्रू पूछना चाह रहे हैं, चाहे वो TMA हो, चाहे LDA हो, चाहे मजिस्ट्रेट का काम हो, आप किसी किस्म की भी हमसे बात पूछेंगे, हमारे पास एक्सपर्ट्स भी हैं, वो भी गाए बगाए आते रहेंगे और हम लोग भी बैठे हैं आपके पास। आप हमसे किसी किस्म की कोई बात भी पूछना चाहेंगे हम आपको बताएंगे और इंशाल्लाह आपको कुछ फ़ायदा ही होगा।
और नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम होगा मैं अपने नाज़रीन को बताता जाऊँ, उसमें हम बात करेंगे अप्रूव सोसाइटीज़ और नॉन अप्रूव सोसाइटीज़ के बारे में। उनकी इकसाम बताएंगे, उनमें क्या फ़र्क है, उनके नुकसानात, फ़वाइद। जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह वो आपको हम इस बारे में गाइड करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिएगा। आपका होस्ट आबिद हुसैन। अल्लाह हाफिज़।